बंधुओं, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक अलग प्रकार से वीडियो में मैं अपने विचार आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारे सनातन के विरुद्ध बहुत ही तरीके से तमाम लोगों के द्वारा अपशब्द कहे जा रहे हैं। उनको सनातन के बारे में और भारत के बारे में कुछ नहीं पता है। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग भी इस पूरे वीडियो को सुनिएगा कि हमारा सनातन और भारत क्या है। इसकी संपूर्ण व्याख्या करना तो इतना आसान नहीं है। बहुत संक्षेप में मैं अपने विचार रख रहा हूँ। मैं सनातन हूँ, मैं भारत हूँ। महाकाल की तरह हमारा कोई आदि नहीं है। अंत होने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जो सनातन होता है वो शाश्वत होता है और उसका कभी अंत नहीं होता है। कुछ लोग जो हमें जानते नहीं है ना, वो हमारे बारे में ऐसी कामना और कल्पना करते रहते हैं। थोड़ा सा परिचय उनको मैं दे देता हूँ। मैंने ही दुनिया को चारों वेद, अष्टांग योग, गीता और पुराण दिए हैं। मैंने ही मानवता को ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान दिया है। समुद्र की अथाह गहराई हो या आसमान की अनंत ऊंचाई, हमारे ही बच्चे वहां पर सबसे पहले पहुंचे हैं। अरे युवाओं की तो बात छोड़ दो भाई, बच्चों की अगर बातें सुनोगे तो तुम्हारे कानों के पर्दे भी वाइब्रेशन मोड पे आ जाएंगे। शेर के बच्चे के जबड़ों को खींचकर उसके दांत गिनने वाला और 5-7 साल की उम्र में खंबे से भगवान को प्रकट करने वाला, पूतना को उसकी औकात दिखाने वाला और एक नन्हे से बालक ने जो घनघोर जंगल में जाकर के यमराज को ढूंढकर और उनसे वो ज्ञान प्राप्त किया जो आज कठोपनिषद के रूप में हमारे सामने है। ऐसे कितने उदाहरण हैं हमारे, और कितने कितने बच्चों के मैं आपको गिनाऊंगा। ये सारे हमारे सनातन के, हमारे भारत के ही बच्चे थे। हमारे नाश की कल्पना करने वालों कभी अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से, हमारे ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों से थोड़ी सी शिक्षा ले लो। मैं सनातन हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता है। हमने ही इस धरती को सत्य, अहिंसा के लिए महावीर और बुद्ध दिए हैं। लेकिन जब कोई धृष्ट अधर्मी अत्याचार पे उतर आए तो उसके लिए हमने ही महाभारत जैसे युद्ध दिए हैं। अपने बच्चों को बचाने के लिए लाखों लोगों का सिर कटाने वाले बहुत उदाहरण दुनिया में मिल जाएंगे, लेकिन लाखों लोगों का धर्म बचाने वाले और अपने बच्चों का बलिदान देने वाला उदाहरण अगर कहीं धरती पे मिले तो बता देना मुझे भी। ये हमारे सनातन में ही संभव है, हमारे भारत में ही संभव है। हम मर्यादा में रहना भी जानते हैं और मर्यादा में रखना भी जानते हैं। हमारी प्रार्थना पर जब समुद्र भी हमारी बात मानने को तैयार नहीं हुआ तो उसको भी हमने मर्यादा में रहना सिखा दिया। धरती के 7 समुद्रों में कहीं कोई ऐसा स्थान है जहां उसके ऊपर कोई पुल बांध पाया हो? कहीं नहीं मिलेगा। और हमारे विनाश की कल्पना करने वाले शहंशाहों और आलमगीरों के कब्र पर आज मुश्किल से चंदे के पैसे से दिया जलता है, और वो भी कभी कभी नहीं जल पाता है। लेकिन हमारे जिन बच्चों ने बलिदान दिया था, उनके नाम पर आज भी पुण्य स्वरूप, प्रसाद स्वरूप लाखों लोग निस्वार्थ, निःशुल्क लंगर खिलाए जाते हैं। ये है हमारा सनातन। और भी अगर विश्वास ना हो
तो अपने पूर्वजों की अस्थियों से पूछ लेना, या तो हमारी ही मिट्टी में कहीं दबे पड़े होंगे, और या गंगा सागर और हमारे महासागर में हजारों टन अस्थियों के बीच में कहीं दबे पड़े होंगे। हमारा इतिहास, हमारा गौरवशाली हमारे क्षण, इनके बारे में हमारे शौर्य, हमारी वीरता, इनके बारे में पता करना होगा। तो तुम्हारे पूर्वज तो नहीं मिलेंगे, उनकी अस्थियों को ढूंढकर उनसे पता कर लेना। एक राज्य के लिए सगे भाई का कत्ल कर, गर्दन काट कर और बाप को जेल में ठूंसने वाले बहुत उदाहरण हैं, लेकिन पिता के एक वचन की रक्षा के लिए 14 वर्ष तक वनवासी बनकर अपनी जिंदगी बिताने वाले उदाहरण, ऐसे पुत्र शायद ही धरती पे और कहीं मिले। और उस सनातन की जहां पर ऐसे ऐसे पुत्र हुए हैं, उनके नाश की कल्पना करते हो? बुद्धिहीनों, कभी ऐसा मत सोचना। हमारे बच्चों ने, चलो ये बताओ, दुनिया में एक भी उदाहरण बता दो जिसने किष्किंधा जैसा, लंका जैसे समृद्ध और वैभवशाली राज्य को जीतकर और उनके उत्तराधिकारियों को सम्मान सहित वापस कर दिया हो। थोड़े से चांदी टुकड़े और धरती के लिए तुमने अपने माँ बाप और अपनों का कत्ल किया है। ये परंपरा हमारी नहीं रही है। हमसे आंखें मिलाओगे, आंखें चौंधिया जाएंगी, और पूरा विश्वास है कुछ देर में उनकी ज्योति भी चली जाएगी। हमारी तरफ शत्रुता से उठने वाले हाथ को अब हम काटते नहीं हैं, मरोड़ते नहीं हैं, उखाड़ देते हैं। ये सनातन है। ये जब से ये पृथ्वी, ये प्रकृति बनी है, जैसे जैसे विकसित होती गई है, वैसे वैसे यह हम विकसित होते गए हैं। हमारा भारत विकसित होता गया है। इसको अन्य देशों के और अन्य मजहबों पूजा पद्धतियों के समान कभी मत सोचना। उनके बराबरी ये कभी नहीं होंगे। हम सदैव इस धरती पर रहे हैं, और अनंत काल तक, जब तक ये धरती रहेगा, ये ब्रह्मांड रहेगा, हम रहेंगे। हमें कभी ये मत सोचना, हाँ ठीक है, परिस्थितियां ऐसी आई थी कि हम कभी कमजोर हुए थे, हमारे बीच में कुछ कुत्सित विचारों वाले लोग हो गए थे, जिनसे हमको बहुत दिनों तक गुलामी झेलनी पड़ी। लेकिन समय बदल गया है, काल का चक्र अब अपने चरम सीमा पर आ गया है, और नहीं भी आया होगा तो उस मार्ग पर प्रशस्त हो रहा है। मैं आदि हूं, चिरंतन हूं, अलौकिक और शाश्वत हूं, निस्वार्थ हूं, परमारथ हूं, मैं सनातन हूं, मैं भारत हूं। मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं महावीर और पारथ हूं, मैं सनातन हूं, मैं भारत हूं। भारत माता की, भारत माता की। बंधुओं, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में अपने विचार अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।